नमस्कार, आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। वैश्य समाज के राजनीतिक भागीदारी कम करने की हो रही साजिश, डॉक्टर आनंद कुमार। बिहार वैश्य महासभा के अधिकारियों की अहम बैठक, सरकार को चेतावनी, गलत आंकड़े सरकार जल्द से जल्द सही करवाए, नहीं सड़क पर उतरेगी वैश्य समाज। पटना में बिहार सरकार द्वारा जारी जाति गणना रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए बिहार वैश्य महासभा के पदाधिकारियों द्वारा एक आवश्यक बैठक की गई। बैठक में बिहार वैश्य समाज के सभी उपजाति समेत अलग अलग उपजातियों की गणना एवं सर्वे पर बिहार सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट पर गहन रूप से विचार किया गया। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस संबोधन में बिहार वैश्य महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार ने कहा, वैश्य समाज के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा है। वैश्य समाज के अधिकांश मतदाता भाजपा समर्थक होते हैं, जिसके कारण एक साजिश के तहत उनकी संख्या को कमतर दिखाया गया है। बिहार में वैश्य समुदाय की 56 उपजातियां हैं, जिसका प्रतिशत 27% है, जबकि आंकड़ा देते हुए उन्होंने बताया कि पिछड़ा, अति पिछड़ा तथा सामान्य जाति में आने वाली वैश्य की समस्त जातियां की संख्या समग्र रूप से मात्र 18% है। उन्होंने आगे कहा कि पिछड़ा वर्ग में आने वाली बनिया जाति, जिसमें करीब 20 वैश्य उपजातियां आती है, उसकी संख्या मात्र 2.31% दिखाया गया है, जो अवैध है। इस आंकड़े की जांच सरकार पुनः सही तरीके से करवाए, नहीं तो वैश्य समाज सड़क पर उतरेगी। साथ डॉक्टर आनंद कुमार ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि गलत आंकड़े जल्द से जल्द सही करवाए सरकार, नहीं तो सड़क पर उतरेगी पूरे बिहार की वैश्य समाज। सभा के महासचिव दिलीप कुमार गुप्ता ने कहा कि समस्त वैश्य उपजातियां को 3 श्रेणी यथा सामान्य वैश्य, पिछड़ा वर्ग वैश्य तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग वैश्य के रूप में संयुक्त गणना होनी चाहिए थी। प्रिंस राजू बरनवाल एवं आलोक पोद्दार तथा डॉक्टर अमित केसरी ने कहा कि बिहार का कोई भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां वैश्य की आबादी 10-20% नहीं होती है। गणना रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि वैश्य की आबादी बिहार में 3% से भी कम है। श्री योगेंद्र जायसवाल ने कहा कि संपूर्ण वैश्य समाज की गणना टुकड़े टुकड़े में कर मानसिक दबाव बनाने के लिए वैश्य समाज की जनसंख्या को कम करके दिखाया गया है, ताकि समाज की राजनीतिक भागीदारी कम हो सके। महिला सभा की अध्यक्ष कोमल बरनवाल एवं महामंत्री रीता जैन तथा प्रदेश उपाध्यक्ष क्रांति केसरी, रेणु गुप्ता, कल्याणी कुमारी एडवोकेट निशा गुप्ता ने भी बयान जारी कर बताया कि वैश्य समाज की जाति जनगणना सही ढंग से नहीं हुई एवं इसमें त्रुटि रह गई है। वैश्य महासभा के अन्य पदाधिकारी प्रोफेसर संजय कुमार, सूरज प्रसाद, कृष्णा मुरारी अग्रवाल, शिव गुप्ता, पुरुषोत्तम जैन, विपुल कुमार गांधी, अमित गुप्ता एवं वैश्य समाज की विभिन्न उपजातियां के अध्यक्ष एवं महामंत्री ने बयान जारी कर इस जातीय जनगणना सर्वे को त्रुटिपूर्ण बताया एवं सरकार से अनुरोध किया कि बहुत सारे जो लोग वैश्य समाज के छूट गए, उन सबको एक ग्रुपभेद के तहत जनगणना कर या सर्वे कराकर इनका प्रतिशत तय किया जाए। इन्होंने ये भी बताया कि जारी रिपोर्ट में वैश्य समाज के सभी उपजातियां को एक जगह जोड़ देने से भी इस रिपोर्ट के मुताबिक 18% आबादी होती है, जो कि बिहार में सभी जातियों में सर्वाधिक है। सभी जातियां की जनसंख्या से भी वैश्य समाज की संख्या ज्यादा है, अतः वैश्य समाज की राजनीतिक भागीदारी उसकी जनसंख्या के हिसाब से तय की जानी चाहिए। महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का वैश्य समाज की उपजातियां तेली, तमोली, हलवाई इत्यादि को अति पिछड़ा में शामिल कर अति पिछड़ा के आरक्षण का लाभ देने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही अनुरोध किया कि वैश्य समाज की अन्य उपजातियां जैसे बरनवाल, केसरवानी, रौनियार, माहुरी, सोनार, कलवार, अग्रहरी इत्यादि को भी अति पिछड़ा में शामिल किया जाए एवं अति पिछड़ा के आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। तरफ से आज संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कराया गया है, जिसमें बिहार सरकार द्वारा अभी जातीय सर्वे जो कराया गया है उसका रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें वैश्य समाज के जितनी उपजातियों की जो गणना की गई उसको खंड खंड करके टुकड़ों में दर्शाया गया है। इसी को स्पष्ट करने के लिए आज आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से सभी राजनीतिक दल को, बिहार सरकार को और इस सर्वे में जिन लोगों ने भी कार्य किया है उनको यह बताने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं कि वैश्य समाज की हमारी जितनी उपजातियां हैं
56 उपजातियों में मुख्य बिहार में 35 उपजातियां निवास करती हैं, जिसमें कि हलवाई है, कानू है, तेली है, तमोली है, बर्णवाल है, सोनार है, जैन है, रौनियार है और माहुरी है और कलवार है, जायसवाल है, सूड़ी है। सभी लोग हमारे वैश्य समाज के अंदर में आते हैं। ठठेरा है, कसेरा है, नाई है, विश्वकर्मा है, लोहार है, लोहरा है। ये सभी लोग हमारे वैश्य समाज की उपजाति है। इनकी जो गणना की गई उसको खंड खंड करके जो सर्वे रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें खंड खंड करके जारी करके ये बताया गया कि इनकी आबादी नगण्य है, जबकि हम लोगों ने अगर उस सर्वे रिपोर्ट को सही भी मान लें तो उस सर्वे रिपोर्ट को हमने एक जगह एकत्रित कर दिया है और जो अभी बिहार सरकार ने सर्वे रिपोर्ट जारी किया उसके हिसाब से भी हमारी वैश्य समाज की पूरी आबादी 18% से ऊपर है। मतलब जो लोग अभी सत्ता की भागीदारी का सर्वाधिक दावा कर रहे हैं इसमें भी हमारी आबादी 18% से ज्यादा है। तो हम लोग हमेशा से ये कहते रहे हैं कि हमारी आबादी 24% है। सर्वे में कुछ त्रुटियां रह गई, बहुत सारे। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरे यहाँ सर्वे का कोई भी व्यक्ति नहीं गया। मैं खुलेआम बोलता हूँ, अगर चाहे सरकार तो इसकी जांच करा ले। मेरे घर जातीय सर्वे करने कोई भी व्यक्ति नहीं गया था। मैं वैश्य समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और कितने भी बंधु यहाँ हैं, हमने कई लोगों से पूछा तो उसको पूरे जात की गणना नहीं मानी जा सकती। और परसेंटेज में जो सेंसस हुआ पहले, परसेंटेज नहीं बढ़ेगा घटेगा, जनसंख्या बढ़ती है घटती है। तो हमारा जो परसेंटेज था वही परसेंटेज आज भी है। और हम यह मान के चलते हैं कि जो बिहार सरकार ने जो जाति सर्वे रिपोर्ट जारी किया है उसमें हमको अगर एकजुट कर ले वैसे समाज को तो भी 18% से अबव है। अगर ईमानदारी से पूरी सर्वे कराई जाए तो हम 24% से ऊपर चले जाएंगे। तो हमको कमतर दिखाकर और अगर मानसिक रूप से हमको डिमोरलाइज करने का कोशिश किया जा रहा है तो यह भूल होगी, क्योंकि चुनाव आने वाला है। लोकसभा चुनाव भी आएगा और विधानसभा चुनाव भी आएगा 2025 में। हमारे समाज के लोग सजग हैं और एकजुट हैं, चाहे वो सरकार के सामान्य वर्ग में हो, अति पिछड़ा में हो या पिछड़ा वर्ग में। जो भी हमारी वैश्य समाज की उपजातियां हैं वह एकजुट है। हमारे बर्णवाल समाज के अध्यक्ष यहाँ हैं, जैन समाज के हैं, रौनियार समाज के बैठे हैं, तेली समाज के सभी लोग बैठे हुए हैं। तो आप यह मान के चलिए कि हमारा वैश्य समाज एकजुट है और एकजुट होकर अपनी राजनीतिक भागीदारी तय करेगा। और अगर हमको खंड खंड करके टुकड़ों टुकड़ों में करके बांट के दिखाने की कोशिश भी करिएगा तो उससे कोई फायदा सरकार को या किसी राजनीतिक दल को होने वाला नहीं है। हम लोग अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी मांग के लड़ के लेकर रहेंगे। और जो भी हमें नज़रअंदाज करने के उद्देश्य से अगर इस तरह का जातीय जनगणना समीकरण बना के जिसने प्रकाशित किया है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसको सुधार कर या एक जगह कलेक्ट कर जैसे आपने दूसरों जातियों के लिए किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जैसे दूसरी जातियों को उपजातियों को कलेक्ट करके एक जगह करके एक हेडिंग में दिया, अब वह समाज को भी कलेक्ट कर लीजिए और एक हेडिंग में करके डाल के देख लीजिए कि आज हम कहाँ हैं और हमारी आबादी कहाँ है। बिहार में सर्वाधिक हमारी आबादी है, उसके हिसाब से हमारी राजनीतिक भागीदारी भी होनी चाहिए। हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत साहसी कदम और देश में बहुत ही सराहनीय और उल्लेखनीय कदम उठाया। देश के दूसरे राज्य भी इसका अनुकरण करना चाहते हैं, इसलिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जाति सर्वे कराया। और इस चीज़ के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि वह समाज की कुछ जातियों जैसे तेली है, हलवाई है, तमोली है, उसको उन्होंने अति पिछड़ा में शामिल करने का काम किया, जिसका आरक्षण का लाभ इन जातियों को मिल रहा है। लेकिन हम साथ ही यह भी अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से और बिहार प्रदेश की सरकार से कि जो वैश्य समाज की अन्य उपजातियां जो छूट गई हैं अति पिछड़ा में लाने में,
जैसे हमारे बंडवाल समाज है, रौनियार है, कलवार है, सूड़ी है, ये लोग भी स्वर्णकार हैं, ये लोग भी अति पिछड़ा में शामिल करने योग्य हैं। आर्थिक, मानसिक, सामाजिक स्थिति इस समाज की भी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए इसको जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, अति पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसके द्वारा सर्वे कराकर और इन जातियों को भी अति पिछड़ा में शामिल किया जाए और अति पिछड़ा का जो आरक्षण का दायरा है उसको बढ़ाया जाए। तभी जो है हमारे वैश्य समाज में जितनी आबादी है उन लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके। धन्यवाद। इसी के साथ अब वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आइए गांधी जी के बताए हुए कदमों पर चलें और एक स्वच्छ और सुंदर भारत की रचना करें। नालंदा न्यूज में आपका पुनः स्वागत है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए नालंदा न्यूज पर। अगर आप हमारी न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें, और अगर हमारी न्यूज आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं। धन्यवाद।